सरगोधा। हम इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग से ये सपना देख रहे थे कि कभी मुझे भी वहां जाने का मौका मिले, और बस रिटायरमेंट से पहले मुझे वो मौका मिल गया। ये लाइन थी भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की। और उनके इस सेंटेंस में छुपा एक बहुत बड़ा राज, एक ऐसा राज जो ऑपरेशन सिंदूर के सबसे गार्डेड सीक्रेट को फाइनली कंफर्म करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एयर चीफ मार्शल ने कई बड़े खुलासे किए, जैसे कि पाकिस्तान के 5 एयरबोर्न फाइटर्स और एक लार्ज एयरक्राफ्ट को S-400 ने डाउन किया था। मुरीद और चकलाला जैसे एयर कमांड सेंटर्स डिस्ट्रॉय किए गए थे, और मल्टीपल पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेशन टारगेट किए गए थे, जिनकी डिटेल्स हम पहले भी जानते हैं। लेकिन जब सरगोधा का नाम आया तब अचानक से उनके एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने कैजुअली नहीं बोला, बल्कि एक इमोशनल वेट के साथ कहा, वी हैव ग्रोन अप ड्रीमिंग अबाउट गोइंग देयर। और ये सरगोधा सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, यही वो एयरबेस है जिसके अंडर है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गार्डेड सीक्रेट किराना हिल्स, पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट। एक ऐसा टारगेट जिसे इंडियन एयरफोर्स ने ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन इसको टारगेट पे जरूर लिया गया था। वायुसेना प्रमुख ने भुलारी, रफीकी शौरकोट, नूर खान, चकलाला, जकोबाबाद, सक्कर, रहीम यार खान, सब पर स्ट्राइक्स का अच्छे से जिक्र किया, सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। लेकिन एयर चीफ मार्शल ने उनके लिए कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं दिखाया जैसा उन्होंने सरगोधा के लिए दिखाया। ऐसा नहीं है कि इन सारे बेसिस की इंपॉर्टेंस कम है। जकोबाबाद एयरबेस भारत के बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसे स्ट्राइक करना कोई आसान काम नहीं था। उसके ऊपर उन्होंने अलग से कोई मेंशनिंग नहीं की। हो सकता है आपको लगे कि सरगोधा पाकिस्तानी एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड है, इसलिए उसका नाम ऐसे लिया होगा। लेकिन जूर खान चकलाला रावलपिंडी स्ट्रेटेजिक कमांड है। तब फिर सरगोधा के लिए उन्होंने अलग से टोन क्यों यूज की? इसका जवाब एक ही है, किराना हिल्स। किराना हिल स्ट्राइक्स कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। इंटरनेशनल डिफेंस रिसर्चर टॉम कूपर ने अपने एनालिसिस में इस स्ट्राइक को बहुत डिटेल में कवर किया था। उन्होंने अपने डिटेल्ड आर्टिकल में इसके बारे में लिखा था कि किराना हिल्स की एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स दोनों पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं। इंडिपेंडेंट ओपन सोर्सेज ने भी सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस की मदद से इस एविडेंस को कंफर्म किया है कि वहां पे स्ट्राइक्स की गई थी। और वैसे भी 10 मई की स्ट्राइक के बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसको बहुत सारे लोग अब भूलने लग गए हैं। 10 मई को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एयरक्राफ्ट A03192 रावलपिंडी के पास फ्लाइट रडार पे डिटेक्ट किया गया था। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल और डैमेज असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसको अर्जेंटली तभी भेजा जाता है जब रेडिएशन लीक कंफर्म करनी हो। और थोड़ी देर के बाद इजिप्टियन एयरफोर्स का EGY-1916 भी पाकिस्तान में लैंड करता हुआ पाया गया था। ये एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में बोरोन की सप्लाई करता है, जिससे रेडिएशन लीक को कंफर्म किया जाता है या रोका जाता है। ये मल्टीपल सोर्सेज और किराना हिल की एक्चुअल स्ट्राइक वीडियो अब कंफर्म कर चुकी हैं कि किराना हिल्स और नूर खान की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज हिट की गई थी। लेकिन ये सिर्फ भारत के अंदर की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी तस्दीक हो चुकी है। डिफेंस रिसर्चर टॉम कूपर अपने असेसमेंट में क्लियरली ये बताते हैं कि किराना हिल्स पर स्ट्राइक का मतलब है कि भारत को 10 मई को रिटेलिएशन का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसका मतलब एक ही है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस सप्रेस हो चुके थे और उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी मार्जिनलाइज कर दी गई थी। इसकी पुष्टि आज वायुसेना प्रमुख ने अपने इस बयान से कर दी, जहां उन्होंने ये कहा कि S-400 वाज अ गेम चेंजर। S-400 की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन बॉर्डर्स के बहुत दूर फ्लाई करने की पूरी कोशिश कर रही थी। एयर चीफ मार्शल ने कंफर्म किया कि S-400 से पाकिस्तान के 5 फाइटर्स डाउन किए गए थे। अब लोगों का सवाल यह है कि इसका एविडेंस कहां पे है? वायुसेना प्रमुख ने कंफर्म किया कि ये सारी किल्स S-400 सिस्टम की लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर से की गई हैं। अगर ये इंडियन फाइटर्स की मदद से किल की जाती तो हमारे फाइटर्स का HUD वीडियो डिस्प्ले हमें जरूर अवेलेबल होता, लेकिन ऑब्वियसली ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम से की गई है, इसलिए HUD वीडियो अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि ये सारी स्ट्राइक्स लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर की मदद से की गई थी, इसका मतलब है कि ये सारे पाकिस्तानी फाइटर्स डीप विद इन दी पाकिस्तानी टेरिटरी शॉट डाउन हुए थे। और डीप विद इन दी एनिमी टेरिटरी एक सर्वेलेंस ड्रोन को वीडियोग्राफी के लिए भेजना लगभग नामुमकिन होता है। और S-400 जैसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक डाटा या रडार डाटा को पब्लिक करने का मतलब होगा अपनी खुद की डिफेंसेस को एक्सपोज करना और S-400 जैसे सिस्टम को वल्नरेबल बना देना, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी बन जाएगा। अब हो सकता है आप ये पूछें कि ये सब बताने के लिए इंडियन एयरफोर्स को 3 महीने क्यों लग गए? वेल, एयर मार्शल A.K. भारती हमें पहले ही बता चुके थे, जब तक इंटेलिजेंस से किल कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। और वायुसेना प्रमुख ने अपनी प्रेजेंटेशन में बार बार ये बताया कि इंटेलिजेंस द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई की गई है। टॉम कूपर ने भी अपने पहले ब्लॉग में यह कंफर्म किया था कि 7 मई की रात को एक JF-17 और एक मिराज एयर बैटल में डाउन हुए थे। इसकी उन्होंने कंफर्मेशन दी थी। अब ये इंसिडेंट एक चीज बिल्कुल साफ कर देता है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमें अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स की कितनी जरूरत थी, ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग सिर्फ ह्यूमन एसेट्स पर डिपेंडेंट ना रहती। अगर हमारे पास अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट्स होती तो ये सारा डाटा विद एविडेंस हम सैटेलाइट से प्रोवाइड कर रहे थे।
अब डीआरडीओ ने कंफर्म किया कि 2026 से लेकर 2029 तक 52 मिलिट्री इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि ये काम हमें और भी जल्दी करने की जरूरत है। अब एयर चीफ मार्शल ने एक और इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि हम अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि दुश्मन को हमने कितना ज्यादा डैमेज किया है। बहुत सारे इंडियन मीडिया या फिर इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज को तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फॉरेन मीडिया को कंप्लीटली न्यूट्रल समझ लेते हैं। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने रिसेंटली एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी कि कैसे चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा फेक नैरेटिव वर्ल्ड वाइड कंट्रोल किया था, और चाइनीज एम्बेसडर्स ने अलग अलग कंट्रीज की मीडिया को फेक इंफॉर्मेशन फीड की थी ताकि चाइनीज वेपन्स की मार्केटिंग ठीक से हो सके। इसलिए आप इस बात को समझें कि फॉरेन मीडिया कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होता, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बन सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फ्रेंच इंटेलिजेंस की डिटेल्ड रिपोर्ट ने पब्लिश किया था। चलिए वापस चलते हैं किराना पर। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एक लाइन के अंदर वो बात कह दी जिसे दुनिया अब तक एक रूमर समझ रही थी, कि किराना हिल्स को टारगेट भी किया गया था और स्ट्राइक सक्सेसफुल भी हुई थी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक वार्निंग थी। मैसेज क्लियर था कि अगर भारत डिसाइड कर ले तो कोई भी टारगेट इनएक्सेसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और फॉरेन मीडिया इन्फ्लुएंस पर तुरंत काम करने की जरूरत है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जय हिंद।